हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5 का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम पहले ये देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे और इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह आएंगे, है ना। तो वो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में। तो हमारी एपी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज। सेकेंड क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि इट इज ए सीक्वेंस नंबर, मतलब एक तरह से क्या है, सीक्वेंस में नंबर, सीक्वेंस नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब इनके बीच में जैसे यहाँ पे अगर 1 लिख रही हूँ, फिर 2 लिख रही हूँ, फिर 3 लिख रही हूँ, ऐसे करके चल रही हूँ, तो ये क्या एक तरह से सीक्वेंस है। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये हमारी क्या बनेगी, एक तरह से एपी बन जाएगी। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में हो, एक ऑर्डर में हो, वो नंबर जो एक ऑर्डर में हो उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और इट इज ए सीक्वेंस नंबर सच दैट डिफरेंस, अगर इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब सीक्वेंस का मतलब मैं ऐसे लिख दूँ 2 3 7 8 ऐसे करके एक नंबर का सेट बन गया, ठीक है। तो ये हमारी एपी है या नहीं है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, देखो कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी नहीं है, लेकिन ये एक तरह से सीक्वेंस है नंबर्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक जाए और 100 तक चला जाए या 200 तक चला जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरह से इनके बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो हमारी क्या होगी, एपी। एपी क्या होती है कि एक सीक्वेंस नंबर, यानी नंबर्स क्या हो, सीक्वेंस में हो, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद एपी जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी फाइनाइट एपी, दूसरी होती है आपकी इनफाइनाइट एपी। अब देखो फाइनाइट एपी क्या होती है, फाइनाइट एपी होती है जिसके अंदर क्या हो, लिमिटेड टर्म्स हो। फाइनाइट से हमें पता चल जाता है कि एक फिक्स टर्म हो कि हाँ 1 2 3 आगे जाके फिर 100 तक, ठीक है, 100 तक हो, तो वो हमारी क्या होगी, फाइनाइट टर्म्स। अब अगर मैं बोल दूं 1 2 3 चल रहे हैं और आगे ये ऐसे दे दे, डैश 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 दे दे, तो हमें क्या पता कितने टर्म्स आएंगे इसके बाद, नहीं पता ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, यानी जिसके अंदर क्या हो, अनलिमिटेड टर्म्स हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूँ, ये 1 2 3 4 और चलता जाए 100 तक, तो ये क्या होगी, देखो यहाँ पे डैश डैश आ रहा है, लेकिन कहाँ तक जाना है, ओनली 100 तक ही जाना है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फाइनाइट एपी हो जाएगी। क्या होगी, फाइनाइट एपी। अब अगर मैं ऐसे बोल दूँ जैसे 2 2 2 और चलती जा रहे हैं, है ना। अब देखो इनके अंदर 1 1 का डिफरेंस है कि नहीं है, 4 में से 3 गया, 1 का डिफरेंस है। अब इनके अंदर कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है ना, लेकिन कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, यही बोलेंगे। अब अगर मैं ऐसे मान लूँ जैसे 100 100 हो गया, फिर ना 80 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 20 और ऐसे चलता जा रहा है ना। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो, 20 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 20 का डिफरेंस है ना, सब में 20 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे चलता जा रहा है तो इसको अपन एपी तो है ही है, लेकिन कौन सी एपी, इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि एपी को अपन कैसे, मतलब फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलेंगे। फिर अगर ऐसे दे दे हमें कि भाई इतने टर्म्स दे दिए यहाँ तक 100 तक, है ना, तो ये बताओ ये 100 तक कितने टर्म्स होंगे, है ना। एन की वैल्यू निकालनी हो, कभी यहाँ पे लास्ट वाली टर्म निकालनी हो कि भाई ऐसे एपी दे दे और ये बता दो कि भाई है ना 40 जो टर्म होगा उस पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी याद करेंगे इनको, ओके। इसके अंदर अपन ने क्या देखा, एपी क्या होती है, एपी वही सीक्वेंस नंबर, और नंबर क्या हो, एक सीक्वेंस में हो और उनके बीच में डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में लिमिटेड टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट में अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। एपी को फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे एपी की क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ए, फिर लिख दूँ a प्लस डी, फिर लिखूँ a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, है ना, और a प्लस 4d,
ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब एक और लिख लो, मैं यहीं पे a लिख दूं, फिर a प्लस डी लिख दूं, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, ठीक है। और ऐसे चलता जाए और यहाँ पे लिखूं मैं an, ठीक है। ये चीज़ लिखिए। अब देखो इस a को हम क्या बोलते हैं, इस a प्लस डी को, जैसे a को मैं यहाँ पे अगर इसको हम a भी लिख सकते हैं और a1 भी लिख सकते हैं, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे a2, इसका नामकरण कर दिए, ये लिखेंगे अपन a3, इसको मैं नाम दे दूँ a4, इसको मैं नाम दे दूँ a5। क्या हो गया, a2 a3 a4 a5, है ना। और यहाँ पे देखो ये कौन सी हो गई, इनफाइनाइट एपी हो गई। इसको यहाँ पे ये a या a1, उसके बाद a2 a3 a4 a5 और इसको हम क्या बोलेंगे an, यानी लास्ट टर्म। देखो यहाँ पे इसको मैं बोलती हूँ a क्या हो गया अपना, फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे जो d दे रखा है उसको अपन बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर वो होगा ही नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट ही नहीं होगा तो वो एपी थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो an होगा, यहाँ पे जो an होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। किसके अंदर, ओनली इन फाइनाइट एपी के अंदर होगी ये चीज, है ना। इनफाइनाइट के अंदर तो लास्ट टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी है n, है ना। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। ये चार चीजें अलग आई है आपके पास। अब यहाँ पे देखो एक चीज, मैं इसको मिटा रही हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ ना। अब जैसे मैं अगर फर्स्ट टर्म मेरी a जो है ना a, उसको मैं ले लूँ 1 और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है d उसको ले लूँ 2, ये जैसा देखते हैं अपन, है ना। एपी बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड वो d आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a2 चाहिए। हम a2 को क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। अब a3 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, a यानी 1 प्लस 2 इंटू 2, है ना। तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 5। ऐसे ही a4 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d लिखेंगे। a4 को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d, तो इसको क्या लिखेंगे 1, है ना, a की वैल्यू प्लस 3 और d की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। क्या हमारी एपी बन रही है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखो, एपी जो है वो क्या बन रही है, देखो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म क्या है 3, थर्ड टर्म क्या है 5, है ना, फोर्थ टर्म 7। और ऐसे ही अगर मैं देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2 का 2 जोड़ने पर, इसमें 2 ऐड कर दो, फिर इसके अंदर 2 ऐड करो 7, अब इसके अंदर 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 9, है ना। वापिस से इसके अंदर 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 11, और ऐसे ये चलता जाएगा, है ना। तो अपनी एपी बन गई। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म जो जनरल फॉर्म हमने जाननी थी वो जान ली यहाँ पे, ठीक है। क्या किया, ए क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म हो गया, डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया, और ए एन क्या हो गया लास्ट टर्म, और एन हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होता है, और एन क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हमेशा क्या होते हैं नेचुरल होते हैं, नेचुरल ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं लिख सकते इनको 1/2 या 3/2, अगर आंसर कहीं भी आ रहा है तो गलत आएगा अपना, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला, है ना। तो 2 फॉर्मूले हैं, उस पर अपनी पूरी 5 की जो भी एक्सरसाइज है वो डिपेंड है, ओके। अब हम चलेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछ ले, सब कुछ देखे, या फिर फाइंड द लास्ट टर्म यानी ए एन पूछ ले, अगर ये दोनों पूछ ले, या फिर हमें a या d भी पूछ सकता है, ओके। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म हो तो ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या होगा फर्स्ट टर्म हो गई, d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, n हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, और a n हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया। देखो कैसे, जैसे आपको एक एपी दे दे, एक सिंपल
डबल सी AP लेके चलती हूँ मैं 1 2 3 और ऐसे करके मेरे को यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी हो 12, है ना, 12 वाली टर्म निकालनी हो कौन सी, यानी n की वैल्यू दे दे 12, यानी आपको 12 वाली टर्म निकालने की 12 नंबर पे, यानी 1 2 3 ऐसे चले। रुको एक मिनट, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं अपन, जैसे ये हो 2 4 6 ऐसे करके चल रहे हो, है ना, 2 4 6 ऐसे करके चल रहे हो और हमें पूछ ले कि 12वें नंबर पे यानी 12th टर्म पे क्या आएगी। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अब d की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू देखो इसको माइनस करना होता है, मतलब अगर d निकालना है तो देखो d ऐसे निकालते हैं कि d की जो वैल्यू है अपन निकालेंगे a2 माइनस a करके, या फिर हम निकाल सकते a3 माइनस a2 करके, या हम निकाल सकते a4 माइनस a3 करके। मतलब क्या होगा, पीछे से चलना है ऐसे 6 माइनस 4 या 4 माइनस 2, तो हम क्या निकालेंगे 4 माइनस का 2 कितना आ गया 2 आ गया। ओके, AP है तो मतलब एक ही निकाला है यहाँ पे D हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूले के और n की वैल्यू अपने कितने 12th टर्म निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स में, तो an क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, an आएगा a की वैल्यू रखो 2 आ गई प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 और d कितना आ गया आपका, d यहाँ पे है 2। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 12 में से गया 11 इंटू 2, है ना, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 11 2 जा 22, तो ये कितना आ गया 24 an। तो 12 जो टर्म आएगी an मतलब a यहाँ 12 है, तो a12 जो है वो कितना आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा। ओके, ऐसे निकालना है ये सारी चीज़ें। अब अगर यहाँ पे आपको an की वैल्यू दे दे, मतलब यहाँ पे आपको सीधा देता था ये 24 है, तो बताओ कौन से नंबर पे है, या कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेता यानी n पूछ लेता, तो आप क्या करते a तो वही रहना है अपना 2, d वही रहना है अपना 2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या, an की वैल्यू दे दी इस बार कितनी 24, तो हम क्या करेंगे 24 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 हमें पता नहीं है, और इंटू d की वैल्यू 2, n की वैल्यू नहीं पता है ना, 24 में से 2 को इधर लेके आओ तो ये हो गया 22, और यहाँ पे इनको करो तो 2n माइनस 1, अब इस 2 को इसका डिवाइड दे दो तो कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 11 प्लस 1 तो 12 आ गया। दोनों तरीकों से बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, जो यहाँ पे ये जो AP है, ये वाली AP लेके चल रही हूँ मैं, ये जो AP है इसके फर्स्ट एंड टर्म्स का क्या करना हो, अगर सम करना हो तो ऐसे थोड़े जोड़ेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे 8 प्लस 10 प्लस कहाँ तक जोड़ेंगे, मतलब ये तो कम नंबर आगे और आ जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है s इज इक्वल टू n/2 करना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है। अब देखो इसके अंदर अगर s निकालना हो, देखो n की वैल्यू में 12 थी, है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 रखो, तो 12/2 कितना आएगा, यहाँ तक ऐड करने पर 24 तक ऐड करने पर कितना आएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 12 माइनस का 1, ओके, इंटू डी की वैल्यू कितनी 2, ये इतना हो गया 6 हो गया, 4 हो गया प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 22 में 4 ऐड करो तो 26 हो जाएंगे, यही होगा। अब 26 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 6 12 है, सॉरी 6 6 36, और यहाँ पे 6 को 2 से करो 6 2 12 है, 12 में 3 ऐड करो 15, तो कितना आएगा 156 आ जाएगा इसका क्या s की वैल्यू, यानी सम यहाँ तक 24 तक आप सम करोगे, है ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, है ना, तो कितना आएगी वैल्यू 156 आएगी। अब अगर आपको एक फॉर्मूला और लिखा है मैंने ये वाला, है ना, अब अगर आपको an की वैल्यू दे दे, यहाँ पे an की वैल्यू दे दे इनडायरेक्टली यहाँ तक 24 दे दे, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मतलब ये करने के बजाय आप ये भी कर सकते हो। कैसे, देखो s इज इक्वल टू n की वैल्यू वही 12 है ना, और a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू an की वैल्यू कितनी निकाली थी अपने 24 निकाली थी, तो 2 प्लस 24 लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये हो गया अपना 6, ये हो गई 24 प्लस 2 26, तो इसकी वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156
6 आ जाएगा। आया समझ में? अब ये बोलोगे कि मैम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसे आया इससे, है ना? तो बताती हूँ आपको, एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है यहाँ पे। देखो इसके अंदर कैसे आया ये वाला, देखो ये फॉर्मूला है आपका s इज इक्वल टू n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या, n/2 तो है ही, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 2a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस a, है ना, लिख सकते हैं अपन, प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ n/2 और a प्लस का a n। अब मैंने एक सिंबल दे दिया कि a n मेरा क्या है, l मान लिया मैंने, तो n/2 a प्लस l, क्या आया क्या फॉर्मूला, क्या कि इस 2a को मैंने फैक्टर मतलब वो कर लिया, तोड़ दिया इसको a प्लस a में। ओके, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 की ओर मूव करेंगे। ठीक है।